तो जब भी मिठाइयाँ हम खाते हैं तो उसके डब्बे को हम फेंक देते हैं, तो हम इसे फेंकेंगे नहीं, हम इसे बनाएंगे बहुत ही सुंदर सा DIY। देन हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे मिठाई के डब्बे जो कि खाली हो चुके थे, तो इसको फेंकने के बजाय हम इसको बहुत ही सुंदर सा वॉल डेकोर बनाएंगे। तो इन डब्बों को हम एक दूसरे से ग्लू की हेल्प से इसको सबसे पहले स्टिक कर दिए, और इसके बाद हम एक पेपर पे झरोखा डिज़ाइन कट किए, और फिर इसी को इस डब्बे के ऊपर रख के हम इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन को मार्क करके और कटर की हेल्प से इसको हम कट कर लेंगे। कैंची से कट करने में थोड़ा सा रफली कट हो सकता है, तो यहाँ पे हम कटर का यूज़ किए हुए हैं, इससे ये आसानी से कट हो जाते हैं। और फिर बारी आती है कलर की, तो जो भी आपके मनपसंद कलर हो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिए हैं डार्क पर्पल कलर, और इसको हम इस डब्बे के फ्रंट, हम इसको सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इस डब्बे का, उसको हम करके कंप्लीट कर लेंगे। और अंदर वाले पार्ट को हम यहाँ पे ले रहे हैं ग्रीन कलर, और इसको हम इस अंदर वाले पार्ट को करके भी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर लेते हैं यहाँ पे वॉल पुट्टी, हम मिलाएंगे इसमें फेविकॉल और पानी, और इसको हम जैसा मेहंदी का पेस्ट बनता है तो उस तरीके से इस पेस्ट को हम रेडी कर लेंगे। और इसके बाद हम कोन बनाने के लिए एक प्लास्टिक लेंगे, और इसको हम कोई भी ग्लास कटोरी जो भी हो इसमें हम रख के और इस वॉल पुट्टी को डाल देंगे। और डालने के बाद हम इसके ऊपर हिस्से में हम आप या तो मास्किंग टेप जो होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर रबड़ से भी इसको आप कवर मतलब बांध के इसको आप कुप्पी बना सकते हैं। और इसके बाद हम अपने जो भी आपके मन में जो भी डिज़ाइन आए, जो भी अगर मेहंदी जो लगाते होंगे तो उनको तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, उन्हें पता भी होगा। जो नहीं लगाते हैं तो वो भी आप इस डिज़ाइन को भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके मन में जो और अलग भी डिज़ाइन हो तो वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लोटस वगैरह का यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लिए हैं, और कुछ जो भी मेहंदी जैसा डिज़ाइन जो बनता है तो उस तरह का डिज़ाइन हम बना के यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन जो भी हो बस देखने में सुंदर लगना चाहिए और कुछ नहीं। और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा मिरर वर्क करेंगे, तो जिस शेप के मिरर हो उस शेप के मिरर से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मिरर्स और कुछ कलर से इसको हम डेकोरेट कर दिए हैं, ताकि ये दिखने में और भी प्यारा और सुंदर सा लगे। और डेकोरेट करने के बाद यहाँ पे ये हम इस तरह के 2 डब्बे बनाए थे, और ये दोनों बन के रेडी हो चुके हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो आप चाहें तो इसमें बीच में जो शादी के कार्ड वाले थे, कार्ड में जो आते हैं गणेश जी, लक्ष्मी जी, वो भी आप इसको चिपका सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे DIY की तरफ चलते हैं। तो हम ले रहे हैं एक गुल्लक, और ये फूटा हुआ था, तो हम सोचे कि इसको ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हटा के और इसको एक फ्लावर पॉट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो गया, ये हमारा फुट सा गया। तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम दिखाते हैं आपको कि इसको भी हम यहाँ पे कैसे डेकोरेट किए हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वॉल पुट्टी ले रहे हैं, और इसका एक अच्छा सा डो रेडी कर लिए हैं फेविकॉल और पानी मिला के। और इसके बाद जो भी ये फुटा वाला जो एरिया है, तो सबसे पहले इसको हम वॉल पुट्टी से कवर कर देंगे, कि ताकि ये एरिया जो है ढक जाए, दिखे नहीं। और इसको कवर करने के बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे से फ्लावर बनाएंगे इस वॉल पुट्टी से ही। और फ्लावर बनाने के बाद जो एक साइड में हम बना रहे हैं, दूसरी साइड में हम सेम ऐसे ही बना लेंगे, और इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए रख दिए 1-1.5 घंटा। और फिर इसके बाद हम इसको कलर कर लेंगे। तो कलर बता दें इसके पहले भी कि हाँ, कलर आपके चॉइस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो भी कलर आप लीजिए बस सुंदर दिखना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पे हम ये बना लिए, लेकिन इसमें क्या रखेंगे तो उसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे थाली, और ये थाली, और यहाँ पे हम ले रहे हैं ग्लू गन। तो यहाँ पे जो ग्लू स्टिक है, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ये जो लीफ के शेप में हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग करेंगे इस थाली के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑयल लगा दिए थे थाली के ऊपर, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लिए थे ग्लू से। और फिर इसको हम कलर करेंगे, क्योंकि ये लीफ है तो हम ये तो जरूर है कि हाँ, हम इस पर तो ग्रीन कलर ही करेंगे। और कलर करने के बाद हम इसको यहाँ से इसको हम निकाल लेंगे। अगर निकालने में दिक्कत हो तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो
तो जो चारों लीफ थे चारों यहाँ पे निकल के ये रेडी हो चुके हैं। और अब इसको हम उस वो जो मटका था मतलब गुल्लक था उसमें हम डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम ग्लू से इसको हम सारे लीफ को इसमें चिपका देंगे 1 बाय 1 करके। तो सारा तो एक ही साइज़ का है, एक दो छोटा भी है, तो इस तरह से चिपकाएंगे कि जैसे कि छोटा बड़ा ऐसे हो। तो ये हमारा ये बन के रेडी हो गया है। तो ये आप इसे कहीं भी रख सकते हैं और फूटे हुए सामान का ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और ग्लू से जो ग्लू से जो बनता है लीफ, तो वो भी इसमें दिखाया गया है कि ये कैसे बनता है। तो कैसा लगा ये आइडिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम तीसरे DIY की तरफ चलते हैं। तो तीसरे DIY में हम ले रहे हैं यहाँ पे ये कॉफ़ी का जो बॉटल होता है वो खाली हो चुका था। फिर इसको हम इसके ऊपर में हम मास्किंग टेप लगा देते हैं। और मास्किंग टेप से तो सबसे पहले इसका जो एरिया है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद हम इस पर कलर करेंगे। और यहाँ पे कलर करने के बाद हम इसको हल्का ड्राई होने के लिए रखेंगे। फिर इसके बाद इस टेप को हम हटा लेंगे। फिर यहाँ पे हम छोटे छोटे से फ्लावर बनाएंगे। तो कलर चॉइस अकॉर्डिंग जो भी आपको हो, जो भी मन हो वो आप, अच्छा, या फिर डिज़ाइनिंग का बात अगर करें तो जो डिज़ाइनिंग हो वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे से फ्लावर और ढेर सारी पत्तियाँ इसमें बना के और इसको हम थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिए। और अब इसमें हम डालेंगे पानी और फिर ये बीड्स हैं कुछ, और फिर इसमें हम ईयरबड्स और इसमें हम तेल डाल देंगे और इसके बाद हम इसको जला देंगे। तो बन के रेडी हो गया है ये हमारा सुंदर सा प्यारा सा वाटर कैंडल। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे आप अपने सेंटर टेबल या फिर डाइनिंग टेबल या फिर कॉर्नर टेबल जहाँ भी हो वहाँ रख सकते हैं। तो कैसा लगा ये DIY कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम आपसे और DIY के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।